मुझे पता है तुम ऑलरेडी विंटर आर्क पर काफी सारी वीडियोस देख चुके हो और मुझे ये भी पता है कि तुम्हारे दिमाग में वही सेम इन्फॉर्मेशन डाली जा रही है जो तुम्हें पहले से पता है। वेक अप अर्ली, कोल्ड शावर, ट्रेन हार्ड, स्टे डिसिप्लिन। मतलब हर बंदा कोई ना कोई रूटीन देकर चला जाता है, ये नहीं बताता कि अगर तुम इसको नहीं कर पा रहे तो इसका सोल्यूशन क्या है। सच सच बताओ, क्या तुमने जो अब तक सुना वो तुम पहले से नहीं जानते थे क्या? बिल्कुल जानते थे यार, बट मैं वो सब रिपीट नहीं करने वाला। मैं तुम्हें सिर्फ वही बताऊंगा जो तुम्हें चाहिए और जो तुम नहीं जानते। वो सीक्रेट्स जो डिसाइड करेंगे कि तुम्हारा विंटर आर्क तुम्हारी लाइफ चेंज करेगा या बर्बाद करेगा। देखो, वीडियो के बीच में तुम्हें लग सकता है कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ या टॉपिक से हट कर बात कर रहा हूँ, बट तुम्हें वीडियो बिल्कुल नहीं छोड़नी, बिकॉज मैं जो भी बताऊंगा वो सब इस आर्क से रिलेटेड होगा, फिर चाहे तुम्हें ऐसा लगे या ना लगे। मेरी बस एक रिक्वेस्ट है कि अगले 1440 मिनट्स में से सिर्फ 5 से 10 मिनट्स इस वीडियो को फुल फोकस के साथ देखो। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। देखो यार, सबसे पहले एक गलत फहमी दूर कर लो। तुम 1 अक्टूबर से ही परफेक्ट रूटीन नहीं बना सकते। अगर तुम ये सोच रहे हो कि एक ही दिन में सब कुछ स्टार्ट करूंगा तो भूल जाओ, तुम अगेन एक फेलियर बनने वाले हो। ये चीज मैं एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ ब्रो। देखो, एक बॉक्सर एक ही दिन में बॉक्सर नहीं बन जाता। वो स्टार्ट करता है हल्के पंचेस से, क्योंकि वो जानता है कि अगर वो स्टार्टिंग में ही स्ट्रॉन्ग पंचेस मारने की कोशिश करेगा तो उसके हाथ टूट सकते हैं। सेम इसी तरह विंटर आर्क को समझो। देखो, अगर तुम पहले डेली 8 बजे उठते हो तो एक ही दिन में अचानक से 5 बजे तक नहीं उठने लग जाओगे। अगर तुम्हारा स्क्रीन टाइम पहले 10 घंटे तक है तो एक ही दिन में 2 घंटे तक रिड्यूस नहीं हो जाएगा। देखो, अगर टाइम लग रहा है तो लगने दो, तुम्हें बस ट्रांसफॉर्म होना चाहिए, चाहे हर दिन सिर्फ 1% ही क्यों ना हो। ये तुम्हारा लास्ट चांस है और तुम्हें कोई जल्दबाजी नहीं करनी। हर मूव स्मार्टली एक प्लानिंग के साथ करना है। अगेन मैं बता दूं कि इस सब को मैंने खुद से ट्राई किया है और उसके बाद जाकर एक बेटर रिजल्ट के साथ तुम्हें बता रहा हूँ। तुम्हें अच्छे से समझ आए इसीलिए हम विंटर आर्क को 3 स्टेजेस में डिवाइड करेंगे, जिसमें से पहला और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेज है अक्टूबर। अब मैं इसे इम्पोर्टेंट क्यों कह रहा हूँ ये तुम खुद अच्छे से जानते हो, इसलिए बिकॉज अगर फाउंडेशन ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगा बिल्डिंग कैसे बनेगी। तो अब मेन पॉइंट पर आते हैं। इस स्टेज में तुम्हें खुद को प्रिपेयर करना होगा। प्रिपेयर करने से मेरा मतलब अपनी बैड हैबिट्स को तोड़ना होगा और न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट करना होगा। बस इतना ही। बेटर होगा कि फर्स्ट स्टेज में सिर्फ इन 2 पॉइंट्स पर ध्यान दो। बट सबसे बड़ी टेंशन ये है कि बैड हैबिट्स को क्विट कैसे करें। तो ध्यान से सुनो, जरूरी नहीं कि हर हैबिट को क्विट करने का सिर्फ एक ही मेथड हो। कई बार तुम्हें हर हैबिट के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज करना होंगे। देखो, मैं यहाँ पर सभी हैबिट्स का तोड़ नहीं बता सकता, वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी, इसीलिए मैंने सभी चीजें डिस्क्रिप्शन में एक PDF में दी हैं। अगर इनमें से कोई भी एडिक्शन तुम्हारे अंदर है और तुम्हें उसे खत्म करना है तो आई थिंक ये तुम्हारे लिए वन ऑफ द बेस्ट एंड प्रैक्टिकल गाइड होगी जो तुम उस PDF में पाओगे। अक्टूबर में तुम्हें पुरानी हैबिट्स को खत्म करने के साथ ही एक और काम करना है, न्यू हैबिट्स को अडॉप्ट करना। वैसे तो ये तुम्हारे इंटरेस्ट एंड पर्सनैलिटी पर डिपेंड करता है कि तुम कौन सी हैबिट्स चुनोगे, बट हाँ, जो मर्जी चाहे हैबिट बना सकते हो। बस इतना याद रखना कि जो भी न्यू हैबिट तुम बनाओ उसका तुम्हें कुछ न कुछ बेनिफिट जरूर मिलना चाहिए और नुकसान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बट फिर भी अगर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि कौन सी हैबिट चुनी जाए तो मैं तुम्हें कुछ मजेदार एंड प्रोडक्टिव हैबिट्स बताता हूँ। सबसे पहले आती है जर्नलिंग। नाम से ही बोरिंग लगती है ना, बिकॉज तुम्हें पता ही नहीं है कि जर्नलिंग असल में है क्या। लिटरली ये वन ऑफ माई फेवरेट हैबिट्स में से एक है एंड अगर तुम भी इसे सही से जान गए तो तुम्हारी भी ये फेवरेट बन जाएगी। तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं करना, बस जिस टाइम तुम्हारे पास करने को कुछ ना हो तो सिर्फ एक नोटबुक लो और जो भी दिमाग में आए लिखते जाओ। अपना पास्ट, अपने फेलियर्स, अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ड्रीम्स, अपने गोल्स, कुछ भी जो तुम लिखना चाहते हो। शुरू में तुम्हें ये बोरिंग लग सकता है, बट जैसे जैसे टाइम गुजरेगा तुम्हें इसमें मजा आने लगेगा। और ये सिर्फ इंटरेस्टिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, जर्नलिंग के बहुत ज्यादा फायदे हैं। तुम्हारा वाई क्लियर होता है, तुम ओवर थिंकिंग से बचते हो, विल पावर स्ट्रॉन्ग होती है और सबसे बढ़कर तुम खुद को बेहतर तरीके से जान पाते हो। ओवरऑल जर्नलिंग के इतने बेनिफिट्स हैं कि तुम सुनकर शॉक हो जाओगे। बाकी हैबिट्स मैंने उसी PDF में डाल रखी हैं, तो वहाँ से चेकआउट कर लेना। अब जब अक्टूबर में तुम अपने हैबिट्स चेंज करोगे तो तुम पहले से काफी ज्यादा चेंज हो चुके होगे। जैसे कि तुम्हारा मॉर्निंग रूटीन सेट हो चुका होगा, तुम्हारी बैड हैबिट्स काफी हद तक कम हो चुकी होंगी, तुम टाइम मैनेज करना सीख चुके होगे और तुम्हारे अंदर एक अलग ही लेवल की एक्साइटमेंट होगी। अब बताओ, अगर हम ऐसा ना करते और एक ही दिन में अपने ऊपर सब कुछ अप्लाई कर लेते तो क्या हम ये सब कुछ अचीव कर पाते? बिल्कुल नहीं। इसीलिए हमने स्मार्ट वर्क किया और अपने आप को 70% तक ट्रांसफॉर्म कर लिया। लेकिन अभी भी हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी बहुत कुछ चेंज होना बाकी है। बट डोंट
डोंट वरी, आगे भी हम स्मार्ट वर्क ही करेंगे। अब तुम एंटर करोगे अपने आर्क के सेकंड स्टेज में, नवंबर। देखो यार, अक्टूबर में जो काम तुमने किया वो बस प्रिपरेशन था। तुमने अपने ब्रेन को रिसेट किया, बैड हैबिट्स को कमजोर किया और अपने पुराने वर्जन को तोड़ना स्टार्ट किया। लेकिन सच में लाइफ चेंज करना अब स्टार्ट होगी। सोच के देखो, अगर तुमने अक्टूबर में अपनी काफी सारी एडिक्शंस कम की हैं, तो अब तुम्हारे पास एक्स्ट्रा एनर्जी एंड फ्री टाइम है। पर ये फ्री टाइम अगर तुम सही जगह इन्वेस्ट नहीं करोगे तो ऑटोमेटिकली वो वापस पुरानी हैबिट्स में चला जाएगा। तो अब सवाल आता है कि एनर्जी और फ्री टाइम कहाँ इन्वेस्ट करें जिससे हमें ज्यादा फायदा हो। नवंबर की इस स्टेज में तुम्हें अपनी एनर्जी 3 जगह लगानी है। इसको मैं बोलता हूँ दी 3 पिलर्स: फिजिकल बिल्ड, मेंटल बिल्ड एंड लाइफस्टाइल बिल्ड। हर पिलर के बिना बाकी सस्टेन नहीं होंगे। तो चलो एक एक करके देखते हैं कि ये पिलर्स आखिर हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल बिल्ड पर। देखो, फिजिकल बिल्ड में 3 चीजें आती हैं: स्लीप, न्यूट्रिशन एंड मूवमेंट। अक्टूबर में शायद तुम्हारा स्लीप बेटर हुआ हो, बट नवंबर में इसे पूरी तरह स्टेबल करना है। अक्टूबर के एंड तक तुम अपना वेकअप टाइम धीरे धीरे कम कर रहे थे, बट नवंबर में इसे थोड़ा फास्ट कर देना है। कोशिश करो नवंबर के मिड तक तुम 7 बजे उठने की आदत बना लो। और हाँ, रात को सोने से पहले लास्ट 1 घंटे में मोबाइल यूज मत करना। इसकी जगह तुम जर्नलिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज या अगले दिन के गोल्स डिसाइड कर सकते हो। कोशिश करना 10 बजे से पहले ही सो जाओ। और अगर अलार्म मोबाइल पर लगाया है तो उसे किसी ऐसी जगह रखो जहाँ तुम्हारा हाथ आसानी से ना पहुँचे, ताकि जब सुबह अलार्म बजे तो तुम्हें कम से कम 1 कदम तो जरूर चलना पड़े। इससे तुम्हें जागने में आसानी होगी। और जब अलार्म बंद करने जाओ तो ये रूल्स बना लो कि तुम ना वापस बेड पर जाओगे और ना ही मोबाइल ओपन करोगे। बस अलार्म बंद करके रूम से बाहर निकल आओगे। इसके बाद आता है न्यूट्रिशन। देखो, वैसे तो तुम अक्टूबर में ही जंक फूड हैबिट काफी हद तक कम कर चुके होगे, बट अब इस मंथ में तुमने उसे फुल्ली अवॉइड करना है। कोशिश करो जो घर में पका है वही खाओ, बाहर का खाना अवॉइड करो। और अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो साथ में एग्स, फ्रूट्स एंड ड्राई फ्रूट्स को भी अपनी डाइट में ऐड करना। इसके बाद मैं हाईली रिकमेंड करूंगा कि अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो जिम जरूर जाओ। एक बेटर प्लान के साथ अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म करो। और अगर जिम ज्वाइन नहीं कर सकते तो कैलिस्थेनिक्स भी एक अच्छा ऑप्शन है। अगर तुम एज अ स्किनी कैलिस्थेनिक्स करना चाहते हो तो मैंने ऑलरेडी इस पर एक कंप्लीट वीडियो बना रखी है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर तुम फैट हो तो उसके लिए भी मैं जल्द ही एक कंप्लीट गाइड लाने वाला हूँ जो तुम्हें नवंबर से पहले मिल जाएगी। उसके बाद आता है मेंटल बिल्ड। देखो, तुम्हारा टाइम 2 तरह का होता है, शैलो वर्क एंड डीप वर्क। शैलो वर्क वो होता है जिसमें तुम मल्टीटास्किंग करते हो। फॉर एग्जांपल, अगर तुम स्टडी कर रहे हो और उस बीच बार बार फोन उठा लेते हो या फिर रील स्क्रॉल करने लगते हो तो इसको कहते हैं शैलो वर्क। डीप वर्क वो होता है जिसमें तुम अपना पूरा फोकस सिर्फ अपने काम पर देते हो, ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई एक्सक्यूज। और तुमने उसी डीप वर्क टाइमिंग को इंक्रीज करना है, बट धीरे धीरे। पहले 3 दिन सिर्फ 30 मिनट्स डीप वर्क करो, फिर नेक्स्ट वीक तक इसे 1 घंटे तक ले जाओ, फिर 2 घंटे, फिर 3। और हाँ ब्रो, डीप वर्क का मतलब सिर्फ स्टडी नहीं, बल्कि ऐसी कोई भी स्किल जो तुम्हें फ्यूचर में स्ट्रॉन्ग बनाए। फॉर एग्जांपल, एडिटिंग, मार्केटिंग, कॉपीराइटिंग, कोडिंग, फिटनेस कोचिंग एंड पब्लिक स्पीकिंग। नवंबर में एक स्किल चूज करो जिसमें तुम कंसिस्टेंट प्रोग्रेस करना चाहते हो। बस एक ही स्किल। ज्यादा चीज स्टार्ट करोगे तो सब एवरेज रहेगा। स्किल को चूज करते वक्त अपने आप से ये 3 सवाल पूछो: क्या ये स्किल तुम्हारे कैरियर या गोल के लिए यूजफुल है? क्या तुम्हें ये स्किल जेन्युइनली इंटरेस्टिंग लगती है? और क्या तुम इसमें मेजरेबल प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो? अगर हाँ तो वही स्किल चूज करो। इसके बाद आता है लाइफस्टाइल बिल्ड। अब तुम्हारी हैबिट्स थोड़ी स्टेबल हो गई हैं। इस स्टेज में तुम्हें अपनी लाइफ के छोटे छोटे सिस्टम्स क्रिएट करने हैं जो तुम्हें ऑटो पायलट पर डिसिप्लिन रखें। सबसे पहले आता है मॉर्निंग रूटीन। मॉर्निंग रूटीन कॉम्प्लिकेटेड मत बनाओ, बस 3 चीजें फिक्स कर लो, इससे ज्यादा कुछ भी मत करो। सबसे पहले तो बेड से उठते ही पहले 30 मिनट्स मोबाइल यूज मत करो। 20 से 30 मिनट्स फिजिकल मूवमेंट करो। सिर्फ 10 मिनट स्किल या डीप वर्क से शुरुआत करो। ये 3 स्टेप रूटीन फॉलो करो और तुम्हारा दिन ऑटोमेटिकली प्रोडक्टिव बन जाएगा। उसके बाद आती है इवनिंग रूटीन। इवनिंग का गोल है विंड डाउन, ताकि तुम्हारा स्लीप स्टेबल रहे। फोन स्क्रीन से दूर रहो एटलीस्ट 1 आवर बिफोर स्लीप। लाइट रीडिंग या स्ट्रेचिंग करो और अगले दिन के लिए कोई से 3 टास्क लिखो। तुम्हें कोई अलग से टाइम टेबल बनाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग में बस इतना ही काफी है। अब अगर तुमने नवंबर में कंसिस्टेंटली काम किया तो तुम्हें कुछ क्लियर रिजल्ट्स मिलेंगे। एनर्जी लेवल स्टेबल हो जाएंगे, क्रेविंग्स कम होंगी, एक
स्किल पे नोटिसेबल प्रोग्रेस मिलेगी, तुम्हारा फोकस और डिसिप्लिन विजिबली बेटर होगा और सबसे इम्पोर्टेंट तुम फील करोगे कि तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो। स्टेज 2 के एंड पर तुम सर्वाइव नहीं कर रहे होगे बल्कि ग्रो कर रहे होगे और यही ग्रोथ तुम्हें स्टेज 3 के लिए प्रिपेयर करेगी, जहां तुम अपनी लिमिट्स को टेस्ट करोगे और फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट करोगे। चलो अब आते हैं फाइनल स्टेज पर। नवंबर के एंड तक तुम एक स्टेबल फाउंडेशन बना चुके होगे, तुम्हारे पुराने हैबिट्स वीक हो चुके होंगे, नए हैबिट्स ग्रो कर रहे होंगे और तुम्हारा फोकस और एनर्जी दोनों ही नेक्स्ट लेवल पर होंगे। अब दिसंबर आता है और ये स्टेज सिंपल बिल्कुल नहीं है। अक्टूबर में तुमने रिसेट किया, नवंबर में बिल्ड किया और दिसंबर में तुम्हें पुश करना होगा, मतलब अपनी लिमिट्स को टेस्ट करना होगा, अपने सिस्टम को स्ट्रेच करना होगा और अपने पोटेंशियल को अपर रेंज तक पहुंचाना होगा। अगर मैं सच बोलूं तो दिसंबर ही है जो डिसाइड करेगा कि तुम्हारा विंटर आर्क सिर्फ टेम्पररी हाइप था या एक्चुअल लाइफ शिफ्ट। तुम इस स्टेज में बर्नआउट भी फील कर सकते हो, डिस्ट्रैक्शन का कमबैक भी होगा और कभी कभी लगेगा कि प्रोग्रेस रुक गई है। पर अगर तुमने दिसंबर सही से खेला तो जनवरी तक तुम कंप्लीटली नए वर्जन में इवॉल्व हो जाओगे। देखो ये स्टेज सबसे टफ होने वाला है, तुम पहले की तरह कंफर्ट जोन में बिल्कुल नहीं रहोगे। जो तुम नवंबर में कर रहे थे उससे 20 to 30% ज्यादा एफर्ट चाहिए होगा, तुम्हें रिस्क लेना पड़ेगा और कभी कभी अनकंफर्टेबल भी फील होगा। यहीं पर तुम्हारा ब्रेन तुम पर सबसे ज्यादा प्रेशर डालेगा, तुम्हें एक्सक्यूजेस देगा, फेक प्रॉमिसेस करेगा, बट तुमने उसकी बातों में बिल्कुल नहीं आना। तुम्हें सिर्फ अपने फ्यूचर पर फोकस करना है और अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना है। अब मैं बताता हूँ कि दिसंबर में तुमने क्या करना है। बेसिकली तुम्हें इस मंथ में अपने आप को कुछ ऐसे टास्क देने हैं जो आज तक तुम कभी नहीं कर पाए। सबसे पहले फिजिकल बिल्ड पर आते हैं। इस मंथ में तुम्हें एटलीस्ट एक बार 100 पुशअप्स मैक्सिमम 2 सेट्स में करनी है। अगर पहले रनिंग करते थे तो इस बार तुम्हारा गोल होगा 5 किलोमीटर की नॉन स्टॉप रनिंग। इस स्टेज में तुम्हें अपनी लाइफ की हार्डेस्ट एक्सरसाइजेस को रीच करना है, बट सब कुछ ग्रेजुअली करना, एकदम से करने की कोशिश मत करना। मेंटल बिल्ड में तुम जो स्किल सीख रहे हो उस पर मास्टरी अचीव करो, उसे जितना हो सके प्रैक्टिकल करो और कुछ ना कुछ फायदा जरूर उठाओ। लाइफस्टाइल में अपनी रूटीन को थोड़ा टफ बनाओ। अब टारगेट रखो सुबह 5 बजे उठने का। सुबह उठने के बाद फ्रेश हो जाओ, वॉक करो, वर्कआउट करो एंड आफ्टर अ कोल्ड शावर मिनिमम 15 मिनट्स का मेडिटेशन करो। उसके बाद ब्रेकफास्ट तक एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट बुक पढ़ो। आफ्टर द ब्रेकफास्ट अपने काम पर लग जाओ और फुल फोकस के साथ उसे कंप्लीट करो। आफ्टर इट अगर तुम्हारा मोबाइल से रिलेटेड कोई काम है तो उसे कर लो, अदरवाइज 30 मिनट से ज्यादा मत चलाओ। बट हाँ, अपने ऊपर इतना प्रेशर मत डालना कि बाद में पछताना पड़े। अपनी रूटीन को सिर्फ इतना टफ बनाओ जितना जरूरी है, ज्यादा करोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। और हाँ, अगर तुम रूटीन फॉलो नहीं कर पा रहे तो उसे क्विट करने के बजाय आसान बनाओ और फिर फॉलो करो। तो अब फाइनली तुम्हारा विंटर आर्क खत्म होगा। इस आर्क में तुम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर चुके होगे। अब तुम पहले की तरह लेजी, फ्रस्ट्रेटेड और यूजलेस इंसान नहीं होगे। तुम्हारे अंदर अब एक अलग ही लेवल की खुशी होगी। बट यहाँ पर एक बात याद रखना, अब के बाद तुमने गलती से भी कोई ऐसा काम नहीं करना जिसे तुम छोड़ चुके हो। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कहेगा कि चलो एक बार कर लो, तुम कौन सा रोज रोज करने वाले हो, और यही उसकी सबसे बड़ी चाल है। अगर तब तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम्हारे ये 90 टफ डेज एक सेकंड में इस तरह वेस्ट होंगे कि कभी थे ही नहीं। आखिर में बस इतना कहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक। मुझे यकीन है तुम इस आर्क में कुछ ना कुछ जरूर अचीव कर लोगे। देखो, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, जो कर रहे हो वो करते रहो। अगर तुम एक दफा फेल हो भी गए तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनी जर्नी को ही क्विट कर दो। चाहे तुम एक बार फेल हो या 100 बार, तुम्हें दोबारा से कोशिश करनी है, दोबारा उठना है और तब तक ट्राई करना है जब तक तुम वो अचीव नहीं कर लेते जिसके लिए तुम स्ट्रगल कर रहे हो। तुम्हारा दिमाग आखिर तुम्हारा है। अगर तुम्हारा ब्रेन तुम्हें कोई यूजलेस काम करने का कहे तो उसकी मत सुनो। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। अगर इस टाइम तुम सिर्फ खामोश होकर भी बैठे रहे तो 1-2 मिनट बाद तुम्हारी अर्ज ऐसे चली जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। तुम्हें बस अपने ब्रेन को कंट्रोल करना आना चाहिए, फिर कोई भी आर्क, कोई भी चैलेंज तुम्हारे बाएं हाथ का खेल होगा। तो कमेंट में बताओ, क्या तुम रेडी हो इस आर्क को कंप्लीट करने के लिए?